हिमाचल में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रहेगा प्रतिबंध। सिरदर्द बनी थर्मल पावर प्रोजेक्टों से बिजली की खरीद। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश का वन क्षेत्र 2 साल में 915 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। वर्ष 2019 में ये क्षेत्र 37,033 वर्ग किलोमीटर था, जबकि अब बढ़कर 37,948 पहुंच गया है। ये वृद्धि खुले वन क्षेत्रों में हुई है। खुले वन क्षेत्रों में वे बनाते हैं जहां 10 से 40% तक सूर्य की रोशनी पहुंचती है। ये खुलासा राज्य सरकार की पर्यावरण रिपोर्ट में हुआ है। ऊर्जा सरप्लस हिमाचल प्रदेश के लिए थर्मल पावर प्रोजेक्टों की बिजली की खरीद सिरदर्द बन गई है। प्रदेश में बहते पानी से बिना बिजली बाहरी राज्यों को बेची जा रही है और ना चाहते हुए भी हिमाचल को बाहर से कोयले से बनी बिजली खरीदनी पड़ रही है। इसका कारण इन थर्मल पावर प्रोजेक्टों से वर्ष 2031 तक का समझौता है। मौजूदा वक्त में 200 करोड़ रुपए खर्च कर सालाना इनसे 750 लाख मिलियन यूनिट बिजली खरीदी जा रही है। हिमाचल में 1 जुलाई से एक बार प्रयोग होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध रहेगा। केंद्र सरकार की 1 साल से पहले जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल में भी 120 माइक्रोन की मोटाई वाले प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर पूरी तरह से रोक रहेगी। प्लास्टिक से बने कैरी बैग, प्लेटें, कप, गुब्बारों की डंडियां, चम्मच, कांटे, कैंडी स्टिक आदि का उपयोग कोई भी नहीं कर सकेगा। इसके अलावा कोई भी प्लास्टिक की इन वस्तुओं का निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग नहीं कर पाएगा। राज्य में अभी तक 75 माइक्रोन से तक प्लास्टिक की थैलियों पर रोक लगी है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर रविवार को अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल का भव्य आगाज हो गया। फेस्टिवल की पहली सांस्कृतिक संध्या पर पुलिस बैंड हार्मनी ऑफ द पाइन्स के कलाकारों ने खूब समा बांधा। पुलिस बैंड की टीम ने हवा के साथ साथ संदेश आते हैं सहित देशभक्ति के गीतों पर प्रस्तुतियां दी। 2 साल बाद खचाखच भरे रिज मैदान पर स्थानीय और सैलानी गानों पर झूम उठे। लोक गायक किशन वर्मा ने भी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला में गलोड़ तहसील के साथ लगते जंगल में भयंकर आग लगी है, जिससे तहसील परिसर को खतरा पैदा हो गया है। नायब तहसीलदार गलोड़ राधिका ने खतरे को भांपते हुए कुछ लोगों को इकट्ठा करके तहसील को सुरक्षित करने का प्रयास किया और फायर ब्रिगेड हमीरपुर को इसकी सूचना दी ताकि इसमें रहते आग पर काबू पाया जा सके। सिरमौर की राजकीय उच्च पाठशाला औरंगाबाद की वंदना को विश्व पर्यावरण दिवस पर शिमला में राज्य स्तरीय पुरस्कार भेंट किया गया। इस छात्रा को यह पुरस्कार जल शुद्धिकरण की जैविक तकनीक को विकसित करने के लिए बनाए गए मॉडल के लिए मिला। राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान की ओर से करवाए गए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हजारों की संख्या में बरागटा समर्थक मौजूद रहे। उपचुनाव के बाद श्रद्धांजलि सभा में बरागटा समर्थकों ने एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन किया। सभा स्थल पर लगातार नरेंद्र बरागटा अमर रहे के नारे लगते रहे। कैबिनेट मंत्रियों सहित भाजपा पदाधिकारियों की उपस्थिति ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के बाद से स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा के पुत्र चेतन बरागटा भाजपा से निष्कासित हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को लिमिट में रहने की सलाह दी है। सोलन में उन्होंने कहा कि अधिकारी उतना ही करें जितना कि पच पाए। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी ऐसे रंग में हैं कि उन्हें लगता है कि सुबह नहीं होगी, मगर 3 महीने की बात है। इसके बाद सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। उपायुक्त शिमला ने मंत्री के दबाव में आकर बार्डों का गलत परिसीमन कर दिया। उन्हें पद पर रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जहां भी जा रहे हैं कह रहे हैं कि रिवाज बदलने वाला है, मगर हिंदुस्तान में कहीं भी सत्ता वापसी हुई हो तो प्रदेश में भाजपा वापस नहीं होगी। अस्पतालों में आधारभूत ढांचा विकसित न होने तक कंपनी के कर्मचारी को व्हाट्सएप पर मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट की जानकारी देनी होगी। कर्मचारियों को चंडीगढ़ प्रयोगशाला में सैंपलों की जांच करवानी होगी। रिपोर्ट की जानकारी मिलने पर मरीज अपना इलाज डॉक्टरों से शुरू करवा सकेंगे। सरकार ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, कमला नेहरू अस्पताल और टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा में ये व्यवस्था करने को कहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में मां बेटी की मौत हो गई, जबकि बेटी और एक अन्य घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। शवों को कब्जे में लेकर पुलिस जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक मंडी जिला में द्रंग में तरियाम्बली कटिंडी मार्ग पर एक जीप दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें कि मां बेटे की मौत हो गई है, जबकि बेटी समेत पड़ोस के एक अन्य युवती गंभीर रूप से घायल हुई है, जिन्हें जोनल अस्पताल मंडी में भर्ती करवाया गया है।
फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।